अंतिम प्रयास भी श्री कृष्ण भगवान ने किया था। वो स्वयं दुर्योधन की सभा में वहां हस्तिनापुर जाकर के उनको समझाने के लिए गए थे कि दुर्योधन, जो आज अर्जुन बात कर रहे हैं, श्री कृष्ण भगवान भी जान रहे थे कि बड़ी विचित्र स्थिति होगी, तो वो समझाने के लिए गए थे। लेकिन दुर्योधन उस बात को माना नहीं। उस महाभारत में से कुछ कभी अपनी तरफ से जोड़ भी सकते हैं, कुछ छोड़ भी सकते हैं, लेकिन उस महाभारत का प्रसंग मैंने थोड़ा बहुत कभी पढ़ा था। एक हमारे यहाँ भारत में एक बहुत अच्छे कवि हो गए, श्री रामधारी सिंह दिनकर। उन्होंने इसका वर्णन एक रश्मि रथी एक किताब का नाम है, कविता किया उन्होंने, उसमें बड़े ढंग से दिया है। इस दुर्योधन के यहां से उन्होंने शुरू किया है समझाने के लिए। हस्तिनापुर गए श्री कृष्ण भगवान, उन्होंने प्रस्ताव रखा, यदि देना हो तो आधा दो। अगर देना चाहते हो मन से सही न्यायपूर्ण, तो आधा राज्य उनको दे दो, आधा तुम्हारा आधा उनका। और यदि इसमें भी कुछ बाधा हो, इसमें कुछ विकृति दिखाई दे रही है, तुम दुर्योधन है ना वहां, तो भाई तुझको इसमें विकृति दिखा रही हो, नहीं देना चाहते तो गलत बात, हम मारेंगे, तो दे दो केवल 5 गाम, रख लो अपनी धरती तमाम। तो हे बंधु दुर्योधन, 5 ही गाम दे दो। 5 भाई है ना, एक एक गाम में अपना गुजर चला ले, संपूर्ण भूमंडल को तुम रखो, केवल 5 गाम दे दो। दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष बड़ों की ले न सका। वह भी नहीं दे सका, बिल्कुल नहीं दूंगा साहब। लंबी है इसकी कथा रश्मि रथी की। वो तो उल्टा हरि को बांधने चला, जो असाध्यता साधने चला, ऐसा उसमें दिया है। अंत में श्री कृष्ण भगवान वहां चेतावनी देके आए थे कि दुर्योधन, रण ऐसा होगा फिर कभी नहीं जैसा होगा। भाई पर भाई टूटेंगे, सौभाग्य मनुष्य के फूटेंगे, जब मुख से आंसू लूटेंगे, आखिर तू भूसाई होगा, पाप का उत्तरदायी होगा। सारी बात उसके ऊपर छोड़ करके अंतिम प्रयास को समाप्त करके श्री कृष्ण भगवान आए थे। यहां स्थिति यह है कि अर्जुन ने यह हथियार डाल दिया, जिसके जो उसका नायक है, जिसके ऊपर ये युद्ध लड़ा जाएगा, वह अर्जुन। श्री कृष्ण भगवान बड़े विस्मित हो गए कि ये क्या हुआ। यहां आकर के हथियार गिरा दिया। कुतस्त्वा कस्मलमिदं विस्मय समुपस्थितम अनार्य जुष्टम स्वर्गम कीर्ति कर्म अर्जुन। हे अर्जुन, किस हेतु से तुझको इस असमय में ये मोह उत्पन्न हो रहा है? ये तो हम वर्षों से चिंतन कर रहे थे। कितने वनवास तुमने भोगे, कितनी तुमने यातनाएं भोगी है, कितने कष्ट तुमने उठाए हैं, ये तो हम तब से चिंतन कर रहे थे। तब तुमको विचार नहीं आया कि इनको मारना नहीं है, इनसे लड़ना नहीं है, इनको छोड़ ही देना है। तो ये सारे प्रसंग उत्पन्न क्यों हुए बंधु? हम वैसे ही निकल जाते, हम समाधान के लिए क्यों गए? कुतस्त्वा कस्मलमिदं विस्मये समुपस्थितम अनार्य जुष्टम स्वर्गम कीर्ति कर्म अर्जुन। हे अर्जुन, न तो ये श्रेष्ठ पुरुषों के द्वारा आचरण किया जाता है, ना ही स्वर्ग को देने वाला है, ना ही ये कीर्ति को करने वाला है। ये जो तुमको मोह उत्पन्न हुआ है, ये स्वीकार्य नहीं है। ऐसा दूसरे अध्याय के दूसरे श्लोक में श्री कृष्ण भगवान ने कहा। अब दूसरे अध्याय का 3रा श्लोक भगवान कह रहे हैं, अब अर्जुन को समझा रहे हैं। क्लैव्यम मा इस्म गमः पार्थ न तत्त्वयुपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तोत्तिष्ठ परन्तप। दूसरे अध्याय का 3रा श्लोक। तत्काल भगवान ने कहा, ये उठ खड़ा हो अर्जुन, ये ठीक नहीं है। हे बंधु, यहां आकर के, इसलिए हे अर्जुन, नपुंसकता को मत प्राप्त हो। नपुंसकता बंधु, नपुंसक कहना आजकल गड़बड़ हो गया है भारत में।
नपुंसक का मतलब हो गया कि जो निर्णयात्मक कार्य नहीं करता, इधर भी नहीं इधर भी, बीच में डूब जाए। यहां पर नपुंसक शब्द दिया गया गीता में। मैं नहीं जानता संस्कृत में बंधु, ज्यादा संस्कृत का पढ़ा लिखा नहीं हूं मैं, अक्षर देख करके पढ़ लेता हूं, मुझे संस्कृत का कोई ज्ञान नहीं है, व्याकरण या संस्कृत कुछ नहीं। रटंत विद्या रट लिया, जो सा भी रट लिया रट लिया। मैं अपने दूसरी बातों बता ही चुका हूं, अपनी शिक्षा योग्यता पढ़ाई लिखाई जन्मभूमि गांव देश सब बता चुका हूं। केवल 10वां जैसे तैसे करके श्री चेतराम सिंह इंटर कॉलेज नरोरा से पास कर लिया। प्रार्थना यही करता था उन दिनों में, तुम मेरी राखो लाज हरी, तब भी यही था और अब भी यही है। अब गुण मोते बिसरत नाही, पल छिन घड़ी घड़ी, तुम मेरी राखो लाज हरी। केवल परमात्मा के आधार पर ही जीवन चलता है बंधुओं। यहां पर भगवान कह रहे हैं, क्लैब्यम मास्गमम पार्थ न तत्तुय पपद्यते, क्षुद्र हृदय दौर्बल्यम त्यक्तोत्तिष्ठ परंतप। त्यक्त उत्तिष्ठ, त्याग, खड़ा हो इस नपुंसकता को। इसलिए हे अर्जुन, नपुंसकता को प्राप्त मत हो। क्लैब्यम मां यानी नहीं, तुझ में उचित नहीं जान पड़ती। हे परंतप, हृदय की तुच्छ दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़ा हो जा। भगवान जानते हैं उमा दारू जो सित की नाई, सबे नचावत राम गुसाई। परमात्मा सबको नचा रहे हैं। यह बात गीता के 18वें अध्याय में श्री कृष्ण भगवान ने भी अर्जुन को यही बात कही है। ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति, भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। हे अर्जुन, ईश्वर सभी भूत प्राणियों के हृदय में स्थित है, निवास करता है और सभी भूत प्राणियों को यंत्र में आरूढ़, माया रूपी यंत्र में आरूढ़ करके घुमा रहा है। इसलिए अर्जुन, यहां आकर के तूने जो मोह किया, क्लैब्यम मां पार्थ न तत्त्वय प्रपद्यते, क्षुद्र हृदय दौर्बल्यम त्यक्तोत्तिष्ठ परंतप। इसलिए हे अर्जुन, नपुंसकता को मत प्राप्त हो, तुझ में यह उचित नहीं है। अपने इस क्षुद्र हृदय की दुर्बलता को त्याग कर तत्काल युद्ध के लिए तिक्तो उत्तिष्ठ परंतप, तत्काल त्याग करके युद्ध के लिए खड़ा हो जा। लंबी कहानी न करके भगवान ने सीधा कहा, क्यों? भगवान है तो मानव साधारण, भगवान है, उनको कोई मोह नहीं है, उनको कोई लगाव नहीं है। वो संसार के क्रम को जानते हैं। यदि उसमें से थोड़ा भी अपने लोगों को भी पल्ले पड़ जाए ना, तो कल्याण हो जाए। थोड़ा भी पल्ले पड़ जाए, परमात्मा की उस लीला का थोड़ा भाग भी हमारी समझ में आता है। वो जानते हैं, वो समझ गए कि मोह में ये परिवार के अपने भाई चाचा मामा फूफा लड़के लड़कियों के चक्कर में ये मोह में पड़ के बेचारा बड़ी वेदना। उस समय पर अर्जुन की स्थिति ठीक नहीं, बड़े बड़े भारी कंदन में। भगवान ने कहा कि तेरे लिए उचित नहीं, तू वीर पुरुष है। इस हृदय की शुद्ध दुर्बलता को त्याग, इस नपुंसकता को त्याग, युद्ध के लिए खड़ा हो जा। क्यों? न तो यह श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा आचरण किया गया है, इससे न तुझे स्वर्ग मिलेगा न कीर्ति मिलेगी, बाकी अपकीर्ति जरूर मिलेगी। ये तेरे हृदय की छोटी सी दुर्बलता है अर्जुन, कुछ नहीं है।
चिंता मत करे, तत्काल त्यक्तोत्तिष्ठ परंतप, इसको त्याग और उत्तिष्ठ, खड़ा हो जा युद्ध के लिए अर्जुन। ऐसा कहकर भगवान अर्जुन को प्रोत्साहन देते हैं और यहां पर हम आज का विराम करेंगे, फिर चालू रहेगा संपूर्ण भगवत गीता। जय विश्व